साथियों, आज फिर एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। हम इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से देखें और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के ही प्रश्नों की अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालेंगे जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और अब हम बात करेंगे पहला प्रश्न, भार की एसआई इकाई क्या है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, भार की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ग्राम या ऑप्शन डी डाइन। ये इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रेलवे की ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जो अभी तक रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनमें ज़्यादातर ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भार की एसआई इकाई क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी न्यूटन। कौन सा सही है। ऑप्शन बी न्यूटन सही है, यानी भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उद्योग में शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वॉट या ऑप्शन डी अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई यानी इकाई है। ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वॉट या ऑप्शन डी अश्व शक्ति। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये प्रश्न रेलवे की पिछली जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में भी लिख लें, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में रेलवे की में पूछा जाता है। यानी उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो अश्व शक्ति, यानी ऑप्शन डी सही होगा। यानी 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। कितना होता है, 746 वॉट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी ठोस। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी ठोस। यानी निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण सबसे अधिक होता है, यानी ठोस। यानी कोई ठोस वस्तु है तो उसके अणुओं के बीच ज़्यादा आकर्षण होगा। यानी आकर्षण बल किसके ज़्यादा होगा, ठोस वस्तुओं के बीच ज़्यादा आकर्षण बल होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए, यानी वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। ऑप्शन बी, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। या ऑप्शन सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। या ऑप्शन डी, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यानी सही है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हीमोटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए, पौधों के प्रजनन प्रणाली,
ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी जानवरों के खान पान की आदत, या ऑप्शन डी हड्डियां। यानी हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी रक्त का। यानी हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त यानी ब्लड का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, या ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, या ऑप्शन डी एंड्रोलॉजी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? आर्कियोजूलॉजी, या आर्कियोलॉजी, या एंथ्रोपोलॉजी, या एंड्रोलॉजी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी एंथ्रोपोलॉजी। यानी मनुष्य का अध्ययन किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। और यदि आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की हो तो एक बार लाइक कर दें, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर इस तरह की और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डालेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निषेचन या विकास या विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, या ऑप्शन डी क्रमागत उन्नति। यानी निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा भ्रूण विज्ञान। यानी ऑप्शन ए सही होगा, भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मार्फोलॉजी क्या है? ए ऑप्शन ए कीड़ों का अध्ययन, ऑप्शन बी मानव विकास का अध्ययन, ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, या ऑप्शन डी जीव पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। या इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मार्फोलॉजी का यानी क्या है? इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा जीव विज्ञान की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? ऑप्शन ए अधिचर्म कोशिका, ऑप्शन बी मृदूतक कोशिका, ऑप्शन सी स्थानीय ऊतक, या ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका, मृदूतक, या स्थानीय ऊतक, या संयोजी ऊतक। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए अधिचर्म कोशिका। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न रेलवे की कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटों में जरूर लिख लें। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता ही है कि अधिचर्म कोशिका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी एपिथेलियल, ऑप्शन सी मांसपेशी, और या ऑप्शन डी संयोजी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर
क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा एपिथीलियल, यानी ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, क्योंकि हम और भी इस तरह के प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। और ये वीडियो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, इसलिए आप इन वीडियो को अच्छे से देख लें, जिससे आप अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद।